प्रेतलोक 5वां पार्ट। अब तक आपने सुना कि चारों दोस्त ढाबे से आने के बाद भी परेशान हैं। इनमें से दो दोस्त सुनील और विकास अभी भी प्रेत समस्या से ग्रसित हैं। सुनील के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसके अंदर जो शक्ति है वो प्रेत है, पर विकास के अंदर की शक्ति को जानना अभी बाकी है। अब आगे रुद्र बोला, मैं समझ गया कि आप कोई सिद्ध पुरुष हैं जो इस समय हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कृपया कर अपना पूरा परिचय दीजिए और ये भी बताइए कि ये कौन सा प्रेत है जो हमारे घर में जबरन अपना डेरा डालना चाहता है। विकास ने बहुत जोर से ठहाका लगाया और बोला, नादान बच्चे, वो जबरन तुम्हारे घर में नहीं आया है, बल्कि उसे तुम लोगों ने अपने साथ खुद यहाँ तक लेकर आए हो, जैसे तुम मुझे लेकर आए हो। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ? मैं तो सालों से समाधि में लीन था। तुम और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी समाधि भंग की है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे किसी भी तरह से काम नहीं आने वाला। ये मुसीबत तुम लोगों ने अपने गले खुद बांधी है और अब तुम खुद ही इससे निपटोगे। रुद्र विकास की बातों को सुनकर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि आपने उस दुष्ट शैतान से हमें बचाया। अब आप खुद ही हमें उसके चंगुल में मरते हुए कैसे देख सकते हैं? प्लीज हमारी मदद कीजिए। रुद्र की बातों का असर विकास के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। विकास गंभीर लेकिन वजनदार आवाज में बोला, इससे पहले कि हम इस प्रेत को उसकी सही जगह पर भेजें, हमें यह जानना होगा कि ये प्रेत कौन है, यहाँ कैसे आया। साथ ही हमें यह जानना होगा कि आखिर ये प्रेत बना तो बना कैसे। रुद्र और मनोज विकास की बात से सहमत दिखे और ध्यान से आगे की बात सुनने लगे। विकास के अंदर की शक्ति ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस प्रेत के बारे में सब कुछ जानने के लिए हमें एक और प्रेत की सहायता लेना होगी, क्योंकि प्रेत ही प्रेत के बारे में हमें बता सकता है। और अच्छी बात यह है कि इतने सालों तक दुनिया से दूर रहने के बावजूद आज भी कुछ प्रेत हैं जो मेरे आह्वान पर अपने आप हम तक आकर हमारी मदद कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में जानकारी मिलने के बाद उसका खात्मा आसान हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से आप अपने प्रेत को बुलाओ। रुद्र बहुत ही उत्साहित होकर एक ही सांस में बोलता गया। रुद्र की बात को सुनकर विकास उसी गंभीर आवाज में बोला, ये जितना सरल तुम्हें लगता है उतना सरल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो प्रेत हमारे बुलाने पर यहाँ आएगा वो अपने ही जैसे किसी प्रेत के खात्मे के लिए हमारा साथ देगा या नहीं। और बात भी तुम्हें ही करनी होगी, क्योंकि मेरी कही हर बात को उस प्रेत को मानना ही होगा, और मैं ये काम उसके बिना उसकी मर्जी के नहीं करवाना चाहता। और ये भी हो सकता है कि सुनील के अंदर का प्रेत अभी भी यहीं कहीं मौजूद हो और वो किसी और प्रेत को हमारे पास आने ही ना दे। और जब तक तुम उससे बात करोगे, मैं इस बात का ध्यान दूंगा कि प्रेत सुनील को कोई नुकसान ना पहुंचाए। विकास की बात सुनकर रुद्र और मनोज का चेहरा, जो अभी थोड़ी देर पहले उत्साह से चमक उठा था, फिर से मुरझा गया। वो दोनों एक दूसरे को देखकर विकास की ओर देखने लगे। विकास को मानो इनके चेहरे के भाव से कोई लेना देना ही ना हो। वो उसी तरह बोलता रहा, पर कुछ भी हो हमें ये करना होगा, नहीं तो वो इस बार हमें संभलने का मौका नहीं देगा और हो सकता है कि तुम सुनील को हमेशा के लिए खो दो। रुद्र विकास की बात को बीच में ही काटते हुए बोल पड़ा, नहीं, कुछ भी हो जाए हम सुनील को नहीं खोना चाहते। आप प्रेत को बुलाइए, हम किसी भी तरीके से उस प्रेत को इस काम के लिए मना लेंगे। विकास कमरे में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाता है और आंख बंद करके प्रेत बुलाने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। इस समय विकास का चेहरा लगातार कठोर होता जा रहा है। उसकी आवाज तेज और बहुत तेज हो गई। विकास के पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही है। वो आंखें खोलकर दक्षिण दिशा की ओर हाथ से इशारे से कुछ बुला रहा है। उसी पल कमरा एक अजीब सी गंध से भर गया, मानो बहुत से जानवरों का सड़ा हुआ गोश्त इस कमरे में रखा हो। लाइट अपने आप ही बंद चालू होने लगी। रुद्र और मनोज को अपना शरीर बहुत भारी लगने लगा। फिर विकास अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अपने सामने की तरफ इशारा करके उसने बताने की कोशिश की कि जिसे बुलाया था वो आ चुका है। रुद्र और मनोज विकास की बताई दिशा में देखते हैं। वहां उन्हें बेहद काली कमरे के फर्श से 1 फीट ऊपर उड़ती हुई एक परछाई नजर आती है। दोनों उसे देखकर सहम जाते हैं, क्योंकि उस परछाई का रुख इस समय इन दोनों दोस्तों की तरफ ही है। रुद्र थोड़ी हिम्मत करके उस परछाई से पूछता है, कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। रुद्र की बात को सुनकर प्रेत बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, तुमने मुझे यहाँ मेरी जानकारी लेने के लिए बुलाया है या और कोई भी काम है?
अगर सिर्फ मेरे बारे में ही जानना चाहते हो तो इतनी मेहनत क्यों की? इनसे, वो विकास की तरफ इशारा करके बोलता है, इनसे पूछ लेते, इन्हें तो मेरे बारे में सब पता है। रुद्र को मानो अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत बात बदलते हुए प्रेत से कहा, हम तुमसे तुम्हारे ही समान एक प्रेत के बारे में जानना चाहते हैं, जिसने हमारे दोस्त सुनील के शरीर को अपना घर समझ रखा है, उसमें प्रवेश किया है और वो हमें मारने की धमकी भी देकर गया है। वो प्रेत हम सबकी जान लेना चाहता है। उस प्रेत से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में जानना ही होगा। काली परछाई वाला प्रेत उसी तरह ठहाका लगाते हुए बोला, तुम या तो मूर्ख हो या मुझे मूर्ख समझ रहे हो। एक प्रेत से ही उसकी बिरादरी के प्रेत का खात्मा करवाना चाहते हो। तुम्हें पता है, अगर ये यहाँ नहीं होते, वो विकास की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो अब तक तुम सबका कीमा बनाकर चमगादड़ों को परोस दिया होता मैंने। रुद्र अब तक प्रेत की बातों से ये तो समझ गया था कि प्रेत विकास के अंदर की शक्ति का सम्मान करता है या डरता है। तो उसने एक आखिरी कोशिश के पहले कुछ देर विकास को देखा और फिर कहा, तो तुम ये काम नहीं करोगे, पर हमें तो, उसने भी विकास की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर हमें तो इन्होंने वादा किया था, उनका बुलाया हुआ प्रेत हमारी हर बात को उनकी खुद की बात समझकर मानेगा और हर संभव हमारी मदद करेगा। लगता है ये गलत थे, तुम जा सकते हो। अब ये बात सच हो गई कि तुम इनका सम्मान नहीं करते। प्रेत रुद्र की बात को सुनकर बेचैन हो उठा और बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी तांत्रिक योगीनाथ की बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। तांत्रिक योगीनाथ के गुस्से से मुझे इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारा काम करूंगा, पर मैं ये जानने के लिए भी बेचैन हूं कि तांत्रिक योगीनाथ क्या सिर्फ एक प्रेत के लिए 1000 साल की समाधि को तोड़ने को मजबूर हो गए? आखिर देखते हैं कि वो प्रेत कौन है जिसके लिए इन्हें फिर से एक बार फिर इस संसार में आना पड़ा। रुद्र और मनोज प्रेत की बात को सुनकर आश्चर्य से विकास की तरफ देखने लगते हैं। प्रेत के चले जाने के बाद रुद्र और मनोज तांत्रिक योगीनाथ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, योगीनाथ जी, आपसे निवेदन है कि आप आपकी पूरी कहानी हमें बताएं, क्योंकि अभी अभी जो कुछ प्रेत ने हमें बताया वो सुनकर हमें आपके बारे में जानने की इच्छा हो रही है। तांत्रिक योगीनाथ कुछ समय तक यहाँ वहाँ टहलते रहे, फिर रुद्र से बोले, बच्चा, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगा, पर यह समय मेरी कहानी सुनने का नहीं है, बल्कि इस समय हमें किसी भी तरीके से सुनील को बचाना है, और ना सिर्फ सुनील को बल्कि तुम दोनों को भी। रुद्र और मनोज अपनी गर्दन हिलाकर तांत्रिक योगीनाथ की बात को सहमति देते हैं। कुछ समय बाद योगीनाथ का भेजा हुआ प्रेत अपना काम करके वापस आ जाता है और तांत्रिक योगीनाथ के सामने जाकर कहना शुरू करता है, तांत्रिक महाराज, जैसा कि आपने कहा था, मैं आपके मतलब की सारी जानकारी लेकर आ गया हूँ, पर प्रेत स्वभाव की वजह से मैं बिना कुछ लिए इन लड़कों को कुछ भी नहीं बता सकता। तांत्रिक योगीनाथ रुद्र और मनोज की ओर प्रश्नवाचक नजरों से देखते हैं। आखिर क्या ऐसी जानकारी है जो वो प्रेत तांत्रिक योगीनाथ महाराज जी को बताने के लिए आया है, और ऐसी क्या चीज है जिसको लिए बिना वो लड़कों को ये सारी बातें नहीं बता सकता? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट, प्रेत लोक।